स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 18। बच्चों, आज हमारी डेट है 24। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों घातांक और घात दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आओ दोहराएं, बहुत बड़ी संख्याएं पढ़ने, समझने, तुलना करने में हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नीचे बढ़ते हैं। संख्या का प्रसारित रूप यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 47561 और बराबर को हम क्या करेंगे बच्चों, 4 की गुणा बच्चों हम 10,000 से करेंगे और प्लस 7 और गुणा फिर हम करेंगे बच्चों 1000 से और प्लस 5 गुणा 100 प्लस 6 गुणा 10 और जमा 1। ठीक है बच्चों, फिर संख्या दशार का संक्षिप्त रूप हम घातांकों का प्रयोग करके 10,000 यानी कि बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 10 की घात 4 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे हमारा ये जो हमने ऊपर 4 लिखा तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, 10 की घात 4। ठीक है बच्चों, इसी तरह 1000 को 10 के घात के रूप में 1000 बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा बराबर 10 की घात 3 लिख सकते हैं बच्चों हम। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित है और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, संख्या के इस रूप को उसका मानक रूप कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम संख्या का प्रसारित रूप। तो जैसे हमें उदाहरण दे रखा है बच्चों यहाँ पे, जैसे संख्या हमें दी हुई है 390878 को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हल इसका दिखाया गया है हमें उदाहरण के तौर पर। संख्या 390878 का घातांक के रूप 10 के घात के रूप में लिखना है हमें। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे लिखेंगे, हम करेंगे बच्चों 390878 को बराबर 3 गुणा 1,00,000 जमा 9 गुणा 10,000 जमा 0 गुणा 1000 जमा 8 गुणा 100 जमा 7 गुणा 10 जमा 8 गुणा 1। ठीक है बच्चों, तो बराबर हमारा होगा 3 गुणा 10 की घात 5 जमा 9 गुणा 10 की घात 4 जमा 0 गुणा 10 की घात 3 जमा 8 गुणा 10 की घात 2 जमा 7 और बच्चों गुणा 10 की घात 1 और 8 गुणा 10 की घात 0। ठीक है बच्चों, यहाँ 10 के घातांक अधिकतम मान 5 से प्रारंभ होते हुए एक करके घटते हुए 0 तक आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संख्या का मानक रूप बच्चों। जैसे दशमलव बिंदु से बाईं और के अंकों की संख्या गिनकर उसमें से एक घटाकर जो प्राप्त होता है वही 10 का घातांक होता है, या बाईं और दशमलव जितने स्थान जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे हमें यहाँ पे उदाहरण एक और दे रखा है। संख्या 39087.8 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हल दे रखा है हमें, जैसे कि 390878 होगा बच्चों हमारा बराबर 3.90878 को गुणा करेंगे बच्चों हम 10,000 से, बराबर हो जाएगा हमारा 3.90878 गुणा होगा बच्चों हमारा 10 की घात 4। ठीक है बच्चों, फिर इसका संकेत हमें यहाँ दिया हुआ है कि 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या। ठीक है बच्चों, अब नीचे ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नीचे आते हैं बच्चों, आओ अभ्यास करें। तो हमें अभ्यास करना है, हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, तो हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि संख्या को घातांकीय रूप और मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन है बच्चों इनके, फर्स्ट है हमारा 279,404। तो बच्चों इसको हम सबसे पहले मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, आप लिखेंगे 2.79404 को गुणा करेंगे बच्चों 1,00,000 से। ठीक है, और फिर बराबर हो जाएगा हमारा 2.79404 गुणा 10 की घात 5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि 1 के बाद हमारे 0 कितने बच्चों, 5 0 हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 0 की 10 की घात कितनी आ जाएगी, फिर 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर मानक रूप में। ठीक है, फिर है हमारा
279404 वही है हमारा बच्चों। इसको हम अब हमें करना है घातांक के रूप में बच्चों। तो कैसे करेंगे, 2 गुणा 1 लाख जमा 7 गुणा 10,000 जमा 9 गुणा 1,000 जमा 4 गुणा 100 जमा 0 गुणा 10 जमा 4 गुणा 1। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा घातांकीय रूप। अब आगे देख लेते हैं। सेकंड है हमारा बच्चों 3006194 को हमें सबसे पहले किसमें करना है बच्चों, घातांकीय रूप में। तो बच्चों आप करेंगे 3 गुणा 10 लाख जमा 0 गुणा 1 लाख जमा 0 गुणा 10,000 जमा 6 गुणा 1,000 जमा 1 गुणा 100 जमा 9 गुणा 10 जमा 4 गुणा 1। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा घातांकीय रूप में। अब देख लेते हैं बच्चों मानक रूप में कैसे करना है इसे। आप करेंगे 3 जमा 0 6,194 को गुणा करेंगे आप बच्चों 10 लाख से। ठीक है, फिर बराबर हो जाएगा हमारा 3.006,194 गुणा 10 की घात 6, क्योंकि बच्चों हमारा 1 के बाद 6 जीरो है तो हमारी 6 आ जाएगी घात। ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। फिर थर्ड है हमारा, थर्ड दे रखा है बच्चों हमें 120719। ठीक है बच्चों, तो इसको सबसे पहले हमें किस में करना है, घातांकीय रूप में। तो आप करेंगे बच्चों 1 गुणा 10,000 जमा 2 गुणा 10,000 जमा 0 गुणा 1,000 जमा 7 गुणा 100 जमा 1 गुणा 10 जमा 9 गुणा 1। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर घातांकीय रूप में। अब इसे मानक रूप में कैसे करना है बच्चों वो देख लीजिए। 1.20719 गुणा 1 लाख बराबर होगा बच्चों हमारा 1.20719 गुणा 10 की घात 5, क्योंकि बच्चों 1 के बाद हमारे 5 जीरो हैं तो ये हो जाएगी हमारी 10 की घात 5। ठीक है बच्चों, फिर हमें फोर्थ दे रखा है 2806,196। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें करना है घातांकीय रूप में इसे। तो आप करेंगे 2 गुणा 10 लाख जमा 8 गुणा 1 लाख जमा 0 गुणा 10,000 जमा 6 गुणा 1,000 जमा 1 गुणा 100 जमा 9 गुणा 10 जमा 6 गुणा 1। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा घातांकीय रूप में। अब इसे मानक रूप में आपको करना है 2.806,196 गुणा 10 लाख बराबर होगा बच्चों हमारा 2.806,196 गुणा 10 की घात 6, क्योंकि बच्चों 1 के बाद हमारे 6 जीरो हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6, 10 की घात 6 हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। फिर फिफ्थ दे रखा है हमें 20068। इसको बच्चों सबसे पहले मानक रूप घातांकीय रूप में करेंगे। तो कैसे होगा बच्चों, 2 गुणा 10,000 जमा 0 गुणा 1,000 जमा 0 गुणा 100 जमा 6 गुणा 10 जमा 8 गुणा 1। आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा घातांकीय रूप में ये। फिर इसे मानक रूप में आप करेंगे 2.0068 गुणा 10,000 बराबर होगा बच्चों हमारा 2.0068 गुणा 10 की घात 4, क्योंकि बच्चों 1 के बाद हमारे 4 जीरो 10,000 में तो ये हो जाएगी हमारी 10 की घात 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। ठीक है, फिर हमें सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों अपने। सेकंड क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमें फर्स्ट दे रखा है निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल बच्चों इतनी ms है। ठीक है, तो इसका हमारा जो होगा मानक रूप, तो इसका क्या होगा बच्चों हमारा 3.0 गुणा 10 की घात 8 ms। ठीक है बच्चों, आप लिख देंगे s। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड करेंगे आप। सेकंड पॉइंट है हमारा सूर्य का व्यास इतना है। ठीक है बच्चों, सूर्य का व्यास हमारा इतना है, तो इसको हमें मानक रूप में करना है। बच्चों तो कैसे करेंगे बच्चों, आप यहाँ लिखेंगे 1.4 गुणा 10 की घात 9 m। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर हमें थर्ड दे रखा है कि पृथ्वी में क्यूब किलोमीटर समुद्र जल है। पृथ्वी में इतना बच्चों हमारा जो है क्यूब किलोमीटर समुद्र जल है, तो हमें इसको मानक रूप में करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, आप लिखेंगे यहाँ पे 1.3
5×3 गुणा 10⁻9 के किलोमीटर की घात 3। ठीक है बच्चों, आप ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, फिर है हमारा 4th है हमारा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है इतनी। बच्चों हमारी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी इतनी है। ठीक है, तो अब हमें इसे मानक रूप में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? 3.84 गुणा 10⁻9 m। ठीक है बच्चों, फिर हमारा 5th है विश्वमंडल। फिर बच्चों हमारा 5th है विश्वमंडल में इतना बच्चों वर्ष पुराना आकलित किया गया है। तो बच्चों आप कैसे लिखेंगे? 1.2 गुणा 10⁻10 ईयर हो जाएगा बच्चों हमारा साल। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और तो बच्चों हमें यहाँ पे संकेत भी दे रखा है कि हम दशमलव बिंदु की कल्पना संख्या के दाएं सिरे पर कर लेते हैं जब दशमलव संख्या में नहीं दिखाई देता। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।